नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं रहे हैं, उन सबको मेरा ढेर सारा प्यार, अनुश्री मैम का ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे अच्छे मोटिवेशनल जो मैं वीडियो डालती हूँ या मैं जो बातें कहती हूँ संस्कार से रिलेटेड या अपने लाइफ में जो चीज़ जुड़ी रहती है उसकी से रिलेटेड जो भी चीज़ मैं बताती हूँ, जो आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हो, सराहते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि इस बार तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला है। मैं तो करीब 15 दिन या 2 महीने में तो एक वीडियो डल जाते थे। कुछ ऐसी इश्यूज़ आ गए थे, तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि चलिए मैं वीडियो डालती हूँ। तो मैं ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर, मोटिवेशनल कहानी है, मेरी खुद की लिखी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं अपनी खुद की ही, आपको पता है कि मैं खुद लिखती हूँ और उसी को ही मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ। लेकिन आज की जो ये है, ये मोटिवेशनल मुझे भी मोटिवेट किया है और आप भी सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी पशु पक्षी हो, चाहे वो डॉग्स हो, बिल्ली हो, या कोई बर्ड्स हो, या तो फिर कोई भी काऊ, जो भी चीज़ है, तो उन सबको हम बहुत प्यार से सहराते हैं। कई लोगों को, एनिमल्स को कई लोग बहुत प्यार करते हैं। तो इसी तरह से एक कहानी है हमारी गौ माता की। आपको पता है कि जाने अनजाने हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है, लेकिन उसे शायद हम नहीं देख पाते हैं या नहीं सोच पाते या हम उसे जानना नहीं चाहते हैं, या कई लोग किसी इस विश्वास पर नहीं आते। लेकिन हम पुराने ज़मानों से ये कहते आए हैं ना कि गाय हमारी माता होती है, गौ माता होती है। गाय को हम बहुत पूछते भी हैं, है ना। अब क्या होता है कि जैसे गाय को हम पूछते हुए, तो माँ कहती थी कि पहली रोटी जो होती है वो गाय के नाम से होती है। तो ये कहाँ तक सार्थक है? कई लोग कहते हैं गाय को रोटी रोज़ खिलाने से वो आपको आशीर्वाद देती है। गायों को जब हम सहलाते हैं, उसको माथे को सहलाते हैं, तो वो हमें काफ़ी आशीर्वाद देती है, उसका आशीर्वाद बहुत अच्छा लगता है। उसी कहानी से रिलेटेड मैंने एक कहानी पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था, आयु कुछ 20-21 साल होगी, और वो काफ़ी गरीब था या जो भी थी, उनके घर में काफ़ी हालात ऐसे थे कि रोज़ उसको ताने सुनने पड़ते थे आए दिन। कुछ है, उसके पास नौकरी नहीं थी, उसका ग्रेजुएशन हो चुका था, तो वो काफ़ी परेशान था। एक दिन काफ़ी उसके पापा के साथ उसकी बहस हुई और वो घर से निकल आया, घर छोड़कर। उसकी माँ ने रोका भी, खाना भी नहीं खाया, और वो घर से निकल आया। निकलते निकलते वो काफ़ी दूर निकल गया, इतने दूर कि वो सोच भी नहीं सकता था। और वो चलता गया, भूखा प्यासा, ना तो उसे कहीं नौकरी मिली ना तो कुछ मिली। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ पर एक गाय बैठी थी, 2-3 गाय बैठी हुई थी, लेकिन वो उठ के चली गई, एक गाय बैठी हुई थी। अब वो काफ़ी देर वहाँ पर बैठा रहा, भूखा प्यासा। एक व्यक्ति आया और बहुत सारे एक थैली में गुड़ लेके आया और उस गाय के सामने डाल दिया। अब वो गाय ने ना तो उस गुड़ को सूंघा, ना तो उस गुड़ को देखा, बस वो थोड़ी देर बैठ कर के वो उठकर चला गया। अब ये जो युवक था, उसने देखा, इधर उधर देखा, अरे ये क्या है, भूखा प्यासा बहुत था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस गुड़ को देखा और उस गुड़ को उठा करके वो खाने लगा। जब वो गुड़ भर पेट खा लिया और उसके बाद उसको वहीं पर खा कर सो गया। सोने के बाद जब सुबह हुई तो फिर वो अपने काम की खोज में निकल पड़ा। निकल कर के फिर वो दिन भर में काम थका हारा उसी पेड़ के पास और उसी टीले के पास आके बैठ गया। फिर देख रहे हैं कि 2-3 गाय वहाँ बैठी हुई है, तो फिर से वो और गाय और उसकी तन्हाइयाँ, वो आकर वहीं बैठ गया। फिर एक व्यक्ति आया और उसके सामने गुड़ डाल दिया, लेकिन गाय ने गुड़ को सूंघा भी नहीं, ना खाया। फिर से उस युवक ने उस गुड़ को खाया और खा के वहीं सो गया और फिर सुबह उठ कर के अपने काम की तलाश में गया। लेकिन उस दिन उसको काम की तलाश में जो गया, रोज़ की तरह निराशा नहीं हुई। उसको एक छोटी सी एक चाय की दुकान में नौकरी मिली। अब उस चाय की दुकान में वो नौकरी जब उसको मिली, वो करा, खुश था, और वहीं पर रहने का, तो वो यहाँ आया ही नहीं। उसके बाद फिर जब उसने पहली उसको सैलरी मिली, तो जाने उसको क्या लगा, तो उसने सोचा कि मैंने 2 दिन भूखा प्यासा
उस गाय के लिए गाय के लिए जो गुड़ उस व्यक्ति ने दिया था, और उस गुड़ को मैं खा कर के, और मुझे इतने बरसों से नौकरी नहीं मिली, तो लगता ही उसको भी वही चीज़ें याद आई जो बचपन में उसकी माँ कहा करती थी कि गाय आशीर्वाद देती हमें, गाय हमारी माँ के समान हमारी रक्षा करती है। तो उसको उस चीज़ का याद आया, और उसकी जो पहली तनख्वाह मिली बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, शायद 1000-2000 के करीब थी, तो उसने उसको वो उस गुड़ को वहाँ से अपने तनख्वाह से गुड़ खरीदा, और वहीं पर टीले के पास गया, वहाँ कुछ गाय खड़ी थी, तो उसने बड़े चाव से अपने हाथ में लेकर के उनको गुड़ खिलाया, और उसको उस दिन इतनी शांति मिली थी, उसको इतना अच्छा लगा। वो उनको गाय को बहुत सहराता रहा, जैसे आप सहराते हैं, वो खूब सहलाता रहा। सहलाने के बाद उसने उस गुड़ में से गाय ने 2-3 टुकड़े छोड़ दिए थे, उस गुड़ को खा लिया उठाकर, और उसके बाद फिर वो अपने वापस वहीं पर जहाँ वो रहने की व्यवस्था हुई थी, जहाँ पर वो छोटे से कैंटीन में काम करता था, तो वहीं पर वो वापस से गया। वहीं पर एक समय की बात है कि उसी कैंटीन में एक कोई अच्छा रईस इंसान जो है, कोई एक अच्छा व्यक्ति आया जिसके कुछ फार्म सम्स थे, उसने का बिज़नेस करता था। तो उसने इस युवक को देखा, कहते हैं कि तुम किसी अच्छे घर के युवक लग रहे हो और काफ़ी समझदार लग रही हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन तुम यहाँ चाय की दुकान पर लेगी। तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं घर से बहुत परेशान होकर लड़ झगड़ करके मैं बाहर आ गया, और काफ़ी दिन मैंने 1 हफ्ते भूखा प्यासा नौकरी तलाश की, लेकिन नहीं मिला, और मैं इस तरह से किया, और गाय की झूठे गुड़ खा करके गाय ने मुझे अपनी माँ की तरह सराहा, उन्होंने भूखा मुझे नहीं रहने दिया, और इसी तरह से। और जब पहली बार उस लड़के ने वहाँ पर गुड़ अपने पैसे से गुड़ देने गया, वही गाय जो 2 दिन से उस व्यक्ति के गुड़ को नहीं खा रही थी और उठकर चले जाती थी, और फिर ये युवक उस गुड़ को खाता था, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि माँ मेरी रक्षा कर रही है, ये गौ माता मेरी माँ है, वो नहीं चाहती कि उसकी संतान भूखी रहे, और वो उस गुड़ को नहीं खाती थी। तो इस तरह से ये युवक जो है वो गुड़ खाता रहता था, खा लेता था। अब जब ये आकर के जब उसने अपनी पहली सैलरी से गुड़ दिया, तो वो पूरे के पूरे गुड़ उन्होंने खा लिए। सिर्फ थोड़े से गुड़ थे, वो प्रसाद के तौर पर उसने बोला कि मैंने अभी तक तो इन्हीं के वो खाए, और उस गुड़ में जो मिठास थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इस तरह से फिर वो हमें आए दिन करता था। वो बहुत बड़ा एक मैं कहना चाहिए कि बहुत रईस एक व्यक्ति बन गया, और उसके पास खुद के फार्म्स का 2-3 फार्म्स में, एक फार्म्स में उसको नौकरी मिली, तो वो वहाँ गया, वहाँ पर काम करते करते उसके 3-4 फार्म्स हुए। तो वो एक दिन इसी तरह से बड़ी सी गाड़ी में आया, और उसी टीले के पास खड़ा गुड़ के पैकेट निकाला, और सारी गायें उसको देखते हुए आ गई, और दूर एक युवक जो अपने इसी तरह से लड़ झगड़ के वो भी आया था, और वो भी खाना अपने घर में बोला, ये क्या रोज़ खाना है, ऐसे खाना कोई खाते हैं क्या? और वो भी अपने घर से खाना ठुकरा कर गुस्से के मारे घर से आ गया, भूखा प्यासा। वो दूर से ये सब चीज़ें देख रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में कोई एक बुज़ुर्ग इंसान आया, और आकर के इस तरह से गायों को गुड़ डाल रहे हैं, और गाय सारी की सारी दूर दूर से दौड़ दौड़ के उसके पास आ रही है, वो हाथों से गुड़ खिला रहे हैं, और उसको सबको गुड़ प्यार कर रही है। और फिर क्या देखा कि सारी गायें गुड़ खा करके चली गई, कुछ टुकड़े थे, और इतना रईस आदमी, इतना रईस, इतना अमीर आदमी वो गुड़ उठा करके उसके गाय के झूठे गुड़ खा रहे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो रह ना सका, और इस तरह से उसने गुड़ खाया उस वृद्ध व्यक्ति ने, और अपने कार के पास आया। जब वो अपने कार के पास आया, तो वो युवक आकर के उसके सामने पूछ रहा है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो बोले कि हाँ, जैसे ही वो अपना कार का दरवाज़ा वापस से बंद किया, और बोला हाँ पूछो बेटा। तो बोले आप इतने अमीर हो, और आपने गाय के झूठे गुड़ क्यों खाए? तो वो मुस्कुराया और कहा कि तुम सुनना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो बोले हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत आज अलग सा लगा, मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ, तो हिम्मत करके मैं आपके पास आया। तो बोला ठीक है, मैं उसकी बताता हूँ, आओ उसी टीले के पास जाके बैठते हैं। तो वो वृद्ध व्यक्ति उस युवक को वहाँ लेके गया। बोला जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मैं इसी तरह से घर से दूर निकल आया भूखा प्यासा, तो यही गौ माता ने
मुझे वरदान दिया, मेरे पेटों को भरा था इसी गुड़ से। जब उसको दूसरे किसी व्यक्ति ने गुड़ दिया था तो उसको छुआ भी नहीं है, गुड़ को छूटा भी नहीं किया था, वो चला जाता था। और मैं उस गुड़ को खा करके 2-3 दिन बहुत मतलब तृप्ति से रहा कि मुझे भूख प्यास का कोई ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि उस गुड़ को खाकर ही मैं अपना जीवन यापन किया था। करीब 1 हफ्ते था। इस तरह से उसने उसको बताया। और उसके बाद फिर तो बोला कि जिस दिन फिर मुझे नौकरी मिली, फिर मैंने नौकरी करते करते एक छोटे से जगह में मिली। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति आया, वहाँ से मुझे वो लेके गया, तो उसने मेरे काम को सराहा, अपने बेटे की तरह रखा। और फिर मैं आज इतना बड़ा जो अमीर आदमी बना इन मेरी गौ माताओं के लिए, मैं इन गायों के लिए। तो बोले ये तो बड़ी अजीब बात है। बोले मैं इनको हर दिन आता हूँ। और उस समय जब थी ये गाय एक गुड़ भी नहीं खाती थी, वो मेरे लिए छोड़ देती थी। आज इनके जो बचे हुए गुड़ हैं वो खा के मुझे बहुत तृप्ति मिलती है। चाहे आप मेरे सामने जलेबी रख दो, आप मेरे सामने ढेर सारे भोजन रख दो, लेकिन ये जो गुड़ है बेटा, ये इसमें जो मिठास है। आज मेरे पास बंगलो है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं शादी हो गई, बीवी है, सब है। मेरे पास 7-8 फार्म्स मेरे खुद के चलते हैं। तो मुझे कहाँ से मिला? ये गौ माता के आशीर्वाद से। तो हमें गायों को हमेशा पूजना चाहिए, हमें गायों को आदर करना चाहिए। गौ हमारी माता है, हमने शुरू से पढ़ते आए हैं, तो हमें गायों को डेली रोटी देनी चाहिए। और चाहे तो आप भी कभी देखिए अपने हाथ से कि उस गुड़ को खिलाकर और उस गुड़ का प्रसाद ग्रहण करके। कहते हैं ना, जब हमारे पूजा पाठ होती है तो गौमूत्र की ज़रूरत पड़ती है, गोबर की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग देख करके बड़े घिन करते हैं, किसी के घर के सामने अगर गाय आ जाती है तो उसको मार के भगाते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आशीर्वाद हमें गाय देती है, उससे बड़ा धन, उससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है। ये किस भगवान के रूप में, इसे मानना नहीं मानना ये तो हमारी उसकी है। लेकिन आपने आज इस कहानी को जो सुना, इसमें जो ये बालक, जो युवक था और वो वृद्ध व्यक्ति, उस वृद्ध व्यक्ति से इस युवक ने भी यही सीखा। और उसने जब उस गुड़ को बोला कि बेटा ये एक टुकड़ा तुम भी खा के देखो, उसने उस गुड़ को जब खाया तो सच में उस गुड़ में मिठास जो थी बिल्कुल अलग थी। तो उसको भी रियलाइज़ हुआ और वो वापस अपने घर गया और घर जाकर सोचा कि मैंने खाना टुकराया था। खाना कोई भी ख़राब नहीं होता है, चाहे वो कैसा भी हो। आज जब मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि इस पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में 2 साल से लोगों की क्या हालत हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है, कितने मुश्किल से वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्यों आया? क्योंकि हमने प्रकृति को ख़राब किया है, हमने प्रकृति के साथ मजाक किया है। तो हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे आते हैं, ये पशु पक्षियाँ सारे चीज़ आते हैं। तो कृपया मेरा सभी से निवेदन है कि मेरी इस कहानी को आप सराहेंगे और आप गौ माता की पूजा करेंगे। सारे वृक्ष जो होते हैं उनकी पूजा करेंगे। आप वृक्ष नहीं काटने देंगे, किसी को ना ख़राब करने देंगे। और जितने भी हमारे पशु पक्षी, जितने भी हमारे जानवर हैं, सबको आप प्रेम करेंगे। किसी को मारे, आपको जितना करना है, मतलब अगर डॉग भी दिख रहा है तो आप उसको वो भूखा हो सकता है, उसको आप रोटी डाल दीजिए, खाना डाल दीजिए, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। और गाय को डेली गुड़ और रोटी देना ना मत भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।